नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पिछले कई वर्षों से मुजफ्फरपुर में चल रहा मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, छापेमारी में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, कई निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद। प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद पर कसा तंज, कहा पिछले 30 साल से एक ही परिवार का व्यक्ति यहां से बन रहा है सांसद, क्षेत्र का विकास नहीं होने के लिए यहां की जनता ही है जिम्मेदार। और फुटपाथी दुकानदारों का भड़का आक्रोश, उजारे जाने पर मुख्य सड़क को कर दिया जाम। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह गन फैक्ट्री शहर से सटे मझोलिया इलाके में करीब 10 सालों से चलाई जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने सदर पुलिस के साथ मिलकर मझोलिया बार 4 स्थित मोहम्मद मैदीन के घर में छापेमारी की। मौके से पुलिस ने मोहम्मद मुंचुन उर्फ उमर नाम के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। वह मैदीन का पुत्र है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 3 अर्धनिर्मित हथियार, 3 कारतूस, 2 मिसफायर कारतूस, 1 मैगजीन, डाइस, रेती, पेचकस, छेनी, हथौड़ी समेत भारी मात्रा में बंदूक बनाने का औजार बरामद किया है। पुलिस उमर का मुंगेर कनेक्शन भी खंगाल रही है। अब तक किन किन लोगों को हथियार की सप्लाई की गई है, पुलिस इसका पता लगाने साथ साथ पूरे गैंग को खंगालने में जुट गई है। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार गन फैक्ट्री संचालक से अवैध हथियारों के निर्माण का उद्देश्य और उसकी सप्लाई के ठिकानों के बारे में गहराई से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि फैक्ट्री संचालक निर्मित हथियारों की आपूर्ति नक्सली और अपराधियों को करता रहा है। दिनांक 3/4/2024 को गुप्त रूप से सूचना मिली कि सदर थाना अंतर्गत ग्राम मझौलिया वार्ड नंबर 4 में मोहम्मद मैदीन पिता मरहूम अब्दुल गफूर के घर पे देसी हथियार बनाने तथा मिनी गन फैक्ट्री चलाने की सूचना प्राप्त हुई थी। और सूचना प्राप्त होने के आधार पर ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर 2 द्वितीय के नेतृत्व में इस टीम को गठन करके इससे छापामारी की गई, जिसमें प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक और थानाध्यक्ष सदर भी शामिल थे। और छापामारी के क्रम में जो मानवीय तथा तकनीकी आसूचना संकलन जो हुई, उसके आधार पे हमें पता चला कि जो मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी मोहम्मद मैदीन के घर पे, वहाँ पे काफ़ी सारे अर्धनिर्मित लोहे के बने हुए हथियार, कुछ देसी कट्टा, मिसफायर की हुई कारतूस, बैरल, कुछ छेनी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ट्रिगर और बहुत सारी चीज़ें जो कि अवैध हथियार बनाने के काम आती हैं, उन चीज़ों को प्राप्त किया गया। और छापामारी के क्रम में छापामारी की गई और विधिवत तलाशी के क्रम में उनके घर से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई, जिसके बाद जो अभियुक्त हैं मोहम्मद मुंचुन पिता मोहम्मद मैदीन, उन्हें कल गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 222/24 दर्ज हो चुकी है और अनुसंधान किया जा रहा है। इनका कोई रिकॉर्ड वगैरह पहले से? अभी इनका आपराधिक इतिहास कुछ मिल नहीं पाया है। इसके बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी हम काम कर रहे हैं कि जो ये गन फैक्ट्री चल रही थी अवैध तरीके से, तो किसके लिए बना रहे थे और कहाँ पे ये सप्लाई होता है, इन पे हम जांच कर रहे हैं। अंतर जिला भी कुछ कनेक्शन है? ये जांच का विषय है। अभी हम लोग इस पे अनुसंधान करके आपको इस संबंध में जानकारी देंगे।
भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद अब बीजेपी के अहंकार को तोड़ने की बात करने लगे हैं, जबकि इसी बीजेपी ने उन्हें दो बार सांसद बनने का मौका दिया। इस पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है, कहा कि अजय निषाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ काम किया नहीं और अब वे बदला लेने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुजफ्फरपुर से एक ही परिवार के आदमी पिछले 30 साल से सांसद बन रहे हैं और यहाँ के हर प्रबुद्ध लोगों ने उन्हें वोट किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नाम पर पहले सांसद के बाबूजी को जिताया, फिर उन्हें जेडीयू से जिताया, उसके बाद उसी परिवार के आदमी को बीजेपी से जिताए। कोई परिवर्तन नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कल होकर वो जन सुराज से ही जीत जाते हैं तो इससे क्या परिवर्तन हो जाएगा। उन्होंने कहा जब तक समाज नहीं जागरूक होगा तब तक जिसका हवा रहेगा वो उस सिंबल में जीतता चला जाएगा। ये अभियान है, आंदोलन। किसी बात को शब्द का चयन करते समय ध्यान रखिए, आंदोलन नहीं है, ये अभियान है, जहां जाकर समाज को हम ये बता रहे हैं कि आपकी समस्याओं के मूल में, जड़ में ये दिक्कत है कि आप अपने अधिकारों के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सजग नहीं है। वो सजग होइए और अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाइए और उनको वोट कीजिए। यही बात कर रहे हैं। ये कहाँ आंदोलन है, कहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ किसके खिलाफ बोल रहे हैं? हम तो जाकर जनता को बता रहे हैं कि भाई आपकी गलती है। नेता को क्यों गाली दे रहे हैं? नेता को आप जिता रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, एक ही परिवार के आदमी पिछले 30 साल से यहाँ सांसद बन रहे हैं और आप लोग तो सब पत्रकार प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग भी वोट दे रहे हैं, सब दे रहा है वोट। तो क्यों दूसरे को कह रहे हैं कि भैया गलती वोट दे रहा है? आपको मालूम है कि वो आदमी काम नहीं कर रहा है, फिर भी जाके वोट दीजिएगा। तो जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक आपने यहाँ पर इनके बाबूजी को, इन सांसद के महोदय के बाबूजी को आपने पहले जिताया आरजेडी के नाम पर, फिर आपने उनको जिताया जदयू से, अब उसी परिवार के आदमी को आप भाजपा से जिता रहे। कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। आगे भी नहीं। अगर वो कल जनसुराज से जीत जाए तो उससे क्या परिवर्तन हो जाएगा? यही बात तो आपको बता रहा हूं। जब तक समाज नहीं जगेगा तो कोई किसी के किसी सिंबल से जीत जाने से क्या है? जब जिसका हवा रहेगा वो जीत जाएगा। हाईकोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के रूल 4 को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। साथ ही हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति और एसीपी संबंधित प्रावधान बनाने की सरकार को निर्देशित किया। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने दायर याचिकाओं पर 4 मुख्य बिंदुओं पर निर्णय सुनाया है। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद परिवर्तनकारी शिक्षक संघ ने हर्ष जताते हुए सत्य की जीत बताई है। संघ के महासचिव हिमांशु शेखर का कहना है कि शिक्षकों ने कभी भी साक्षात्मक परीक्षा का विरोध नहीं किया। परीक्षा के बहाने के पाठक शिक्षकों पर मनमानी कर रहे थे, विरोध उसका था। शिक्षक इस मामले को लेकर काफ़ी खुश हैं, क्योंकि सरकार द्वारा बाध्य किया जा रहा था कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, अन्यथा आपको हटा दिया जाएगा। के पाठक जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने निर्णय लिया था कि जो 3 बार में पास नहीं करेंगे उनको हटा देंगे। तो इसी मामले के विरोध में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ हाई कोर्ट का रुख किया था और हाई कोर्ट ने हम लोगों की दलीलें पिछले महीने सुनी और कल न्याय निर्णय हाई कोर्ट का आया और उसमें हाई कोर्ट ने बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 और एवं कंडिका 12 को निरस्त कर दिया, जिस वजह से सक्षमता परीक्षा अब शिक्षकों के लिए बाध्यकारी नहीं रह गई है। अतः शिक्षक काफ़ी खुश हैं। देखिए, परीक्षा का विरोध नहीं हुआ था, परीक्षा के कुछ जो आयाम हैं उनका विरोध हुआ था। अब सरकार कह रही थी कि आप 20 वर्षों की नौकरी करने के बाद आप 3 जिले का विकल्प दीजिए और तब हम आपको विशिष्ट शिक्षक या राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो 20 साल से कार्यरत शिक्षक हैं उनके प्रमोशनल एवेन्यू की कोई चर्चा नहीं की गई थी, न कैरियर इन्हांसमेंट के लिए कोई चर्चा की गई थी। तो हम लोगों का विरोध इसके लिए था। हम लोग शिक्षक हैं, हमारा काम पढ़ना पढ़ाना है, हम परीक्षा से भागने वालों में से नहीं हैं। शिक्षकों ने अभी रिजल्ट में बता दिया है 93-94% शिक्षक पास कर गए हैं।
राज्य कर्मी के लिए उनका कार्य क्षेत्र पूरा राज्य होता है। तो फिर आपको तो 3 जिले चुनने का मौका भी मिल रहा था, उसके बावजूद विरोध कर रहे थे। देखिए, जिस समय हमारी नौकरी हुई थी 2005 में, सरकार ने जिस समय शिक्षकों को नौकरी दिया था, उस समय यह कह के दिया था कि आपको अपने पंचायत में कार्य करना है। अगर सरकार उस समय यह कहती तो हम मानसिक रूप से तैयार होते 3 जिलों में जाने के लिए, तो हम यह नौकरी करते, अन्यथा नहीं करते। उस समय तो आप राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं मांग रहे थे। ठीक है, तो राज्यकर्मी का दर्जा की मांग हमारी आज की नहीं, 20 वर्ष पुरानी मांग है। तो उस समय जो हमारी उम्र 20-22 वर्ष हुआ करती थी, हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारियां नहीं थी। आज 20 वर्षों के बाद हमारे ऊपर 100 तरह की जिम्मेवारियां हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, हमारे माता पिता का स्वास्थ्य है, आसपास का परिवेश है, पारिवारिक जीवन है। और आप 20 वर्षों के बाद हमको कह रहे हैं कि नया इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कीजिए, तो ये संभव नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने कोर्ट का रुख किया था। निर्णय तो खुश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 50 लाख रुपए या घर की आधी जमीन नहीं देने पर बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी है। इसे लेकर छोटे भाई रामाशंकर प्रसाद चौधरी ने बड़े भाई एवं 4 भतीजों के खिलाफ एसएसपी को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के बैरिया गुलंबर मोहल्ले का है। आवेदन में छोटे भाई ने कहा कि उसने अपने बड़े भाई से जमीन खरीदी थी। अंचल कांटी से दाखिल खारिज कराने के बाद मकान बनाकर रह रहे है। इधर कुछ दिनों से बड़े भाई मकान और जमीन हड़पना चाहते हैं। पत्नी और बच्चों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की है। आधी जमीन या 50 लाख रुपए नहीं देने पर हत्या की धमकी दी है। छोटे भाई ने बताया कि मामले को लेकर ब्रह्मपुरा थाने में शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। एसएसपी को ज्ञापन देकर उसने इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले में ब्रह्मपुरा थानेदार सुभाष मुखिया ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है। सर, मेरे भाई कुछ वर्ष से मेरे मकान में रहते चले आ रहे हैं, किराया देते शुरू में स्टार्ट में। कहाँ गए? इधर लगभग 1 साल से किराया भी नहीं दे रहे हैं। जब किराया मांगते हैं तो मारने पीटने के लिए उतावले हो जाते हैं। मेरे पास उनका मारपीट का वीडियो भी है और बोलते हैं तुम सबको मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिन रात वहाँ पर क्रिमिनल का जमावड़ा लगाए रहते हैं। अंत में हार करके हम पुलिस के पास गए हैं। पुलिस को आवेदन दिए हैं कि भाई इस पर देखिए, कार्रवाई कीजिए। अभी आप कहाँ हैं? अभी तो हम एसएसपी ऑफिस मुजफ्फरपुर मिले हैं? जी हाँ, एसएसपी साहब से मिले हैं। आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। आप क्या मांगते हैं? बस उन लोगों को मकान से खाली करवा दें और ताला मार कर चाबी हमारे हैंड ओवर की जाए। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि आपके जो भतीजा हैं वो कोई अपहरण कांड में जेल भी जा चुके हैं। हाँ, वो एक बार 2009-10 में एक आशा साड़ी सेंटर करके है बैरिया बस स्टैंड के पास, उसका एक लड़का किडनैपिंग हो गया था 2009-10 में। उसी मामले के में पुलिस उसको अरेस्ट किया था और अरेस्ट करके जेल भेज दिया था मुजफ्फरपुर। किस थाना का मामला है? ब्रह्मपुरा थाना का। कहाँ के रहने वाले हुए? वो मेरा भतीजा ही है। आप कहाँ का घर हुआ? मेरा घर बैरिया गोलंबर के पास में है, पटना हार्डवेयर करके मेरा मार्केट है। कौन भाई का नाम क्या है आपका जो आपके मकान में रह रहे हैं, किराया नहीं दे रहे हैं? उपेंद्र प्रसाद चौधरी है। उनके 4 लड़के हैं। एक लड़के को हार्डवेयर दुकान पर मैंने स्टाफ के रूप में बैठाना शुरू किया था। शुरू में अच्छा से देखभाल किया। अब पैसा भी बहुत सारा गबन कर लिया है और काउंटर छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं। मुजफ्फरपुर नगर निगम की ओर से फुटकर दुकानदारों के खिलाफ चलाए गए अभियान को लेकर अब दुकानदारों का आक्रोश भड़कने लगा है। सड़क किनारे से हटाए गए दुकानदारों ने गुरुवार को नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और बांस बल्ला लगाकर कंपनी बाग मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे भीषण जाम लग गई और राहगीर परेशान हो गए। फुटपाथी दुकानदारों ने कहा कि नगर आयुक्त के आदेश के बाद ही सड़क किनारे दुकान लगा रहे थे, लेकिन नगर निगम के एक अधिकारी ने सभी दुकानदारों को जबरन हटा दिया और उनकी सामानों को सड़क पर फेंक दिया। बताया गया कि करीब 150 दुकानदारों को खाली कराया गया है। कल हम लोग गए थे नगर आयुक्त के पास, उसके बाद जो है बात हो गया है 40 से 45 हजार का सामान हमारा जब्त कर लिया गया है। नगर आयोग के अधिकारी किया है विजय श्रीवास्तव। अच्छा, तो फिर अभी आप लोगों ने जाम किया उसी के खिलाफ? हाँ, उसी के खिलाफ किया कि हमारा सामान जैसे ले गया वैसे पहुँचाइए। दुकानदार हैं अभी यहाँ पर ऐसे दुकान? 150, 140 सबको हटा दिया गया। सबको हटा दिया गया। परमिशन ले किया है परसों, तब हटाया है। क्या नाम है आपका?
हम कंपनी बाग फुटपाथ दुकानदार 3 आदमी के साथ गए थे मिलने के नगर आयुक्त से, डिप्टी मेयर से और मेयर से। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर बात आज होगी। तो कहा कि आप हम लोग को दरखास्त लिख के हमने उनको दे दिया, तीनों आदमी को, डिप्टी मेयर को भी और नगर आयुक्त को भी और मेयर को भी लिख के दे दिया कि आज बातचीत होगी, इस बस होगा। लेकिन बात हुआ, कहा कि इन लोग का होली है और जो ईद का त्यौहार है, इन लोग को 10-12 दिन के लिए इनको जो ना बैठा दिया जाए, वहीं पजामा बैठते हैं। उसके बावजूद भी जो है ना, ये विजय कुमार नाम है, समय कि नहीं, वो आता है और गरीब लोग का माल लूटता है, मारता है, पीटता है। उसके बाद आज वही हुआ है आज जो हाँ हटाया गया, जबकि बातचीत हो चुका है, जो इनसे हो चुका है कि 10 दिन तक हाँ बात हो चुकी है। फिर भी हटा दिया गया। आप लोगों ने जाम किया? हाँ, जाम इसी के लेके जाम कर दिए हैं। अगर आज के बाद से किसी गरीब कहीं तो उठेगा तो इसके बाद से ये जंग हमेशा चालू रहेगा। गुरुवार को आयोजित AES समन्वय समिति की बैठक में मुजफ्फरपुर के DM सुब्रत कुमार सेन ने जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक के सभी चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों को पूरी जवाबदेही एवं तत्परता से मिशन मोड में कार्य करने और पंचायत में प्रत्येक शनिवार को आयोजित संध्या जागरूकता चौपाल में भाग लेने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रखंडों में AES वार्ड को पूरी तरह तैयार रखने को कहा है। उन्होंने 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को तैयार रखने और सरकारी स्तर पर दूरी के अनुसार भुगतान की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। साथ ही उन्हें प्रभावित मॉनिटरिंग करने को भी कहा। DM ने आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को पैरासीटामोल एवं ORS का किट उपलब्ध कराने और वितरण से संबंधित प्रखंडवार रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया है। बैठक में DDC, ADM आपदा प्रबंधन, ADM विधि व्यवस्था, DPO, ICDS, DPM, जीविका दीदी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। करके लगातार जो है अलर्टनेस है, जिला स्तर पर भी, राज्य मुख्यालय स्तर पर भी। आप देख रहे होंगे कल स्वास्थ्य सचिव महोदय भी आए हुए थे। उन्होंने जो इस प्रमंडल के साथ साथ आसपास के कई जिलों के सिविल सर्जन, DPM और पूरी टीम के साथ समीक्षा की है। हम लोग लगातार फरवरी से ही इसकी समीक्षा कर रहे हैं, चाहे वो संध्या चौपाल हो, जो सैटरडे को पदाधिकारियों को जाना है तो उसमें मैं खुद जाता हूँ, सारे पदाधिकारी जाते हैं। इसके अतिरिक्त 0 से 15 साल के बच्चों की लाइन लिस्टिंग कर ली गई है। अस्पताल में दवाइयाँ हो, ये हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। जो डॉक्टर्स और पारा मेडिकल स्टाफ है उनका अटेंडेंस जो है वो लिया जा रहा है। और दर्पण प्लस ऐप जो स्वास्थ्य विभाग ने डेवलप किया है वो भी 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा। कल हेल्थ सेक्रेटरी सर ने इसकी समीक्षा भी की है, तो विभाग का निर्देश आएगा और सारे डॉक्टर को उस पर अपने जियो टैगिंग के साथ अटेंडेंस जो अर्ली मॉर्निंग होता है 3-4 बजे उसमें दर्ज करना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों की रहेंगी। जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ पीकू बहुत अच्छा बन करके तैयार है, जो रेफरल की व्यवस्था है। और इस बार हम लोगों ने प्राइवेट वाहन को भी अलाउ किया है। 2 पहिया भी वाहन कोई लेकर के आता है तो मिनिमम 400 और ऊपर 1000 से 1200 तक की राशि जो है हम लोग देंगे। अगर सरकारी वाहन या एम्बुलेंस मिलने में समय लगता है, प्राइवेट वाहन से कोई आते हैं तो एक तरफ जहाँ जागरूकता का कार्यक्रम ज़ोर शोर से चल रहा है, इसके साथ साथ हम लोग अपने जो स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे ICDS है, जीविका है, उसके माध्यम से भी हम लोग पूरी नज़र रख रहे हैं, गहरी नज़र रख रहे हैं। और इस बार जितने भी ऐसे मामले आएंगे उनका बेहतर इलाज होगा और हम लोगों का प्रयास होगा कि किसी तरह का डेथ नहीं हो इस ज़िले में। ये हम लोगों का इस वर्ष भी जो है प्रयास रहेगा। इसमें सभी विभाग अच्छे से काम करें। वैशाली लोकसभा क्षेत्र की लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया। गुरुवार को NDA कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित मिलन समारोह में लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी ने कहा कि लोगों का खूब प्यार और समर्थन मिल रहा है। समारोह में NDA के सभी घटक दल के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीणा देवी का मानना है कि एक बार फिर से वैशाली की जनता उन्हें विजयी बनाकर संसद में भेजकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। लोजपा प्रत्याशी ने कहा कि इस बार उनका मुख्य उद्देश्य मुजफ्फरपुर के पताही में हवाई अड्डा बनवाना है। कोई भगदड़ नहीं, एकदम पार्टी को मजबूत करना है। आने वाला दिन, अभी तो चुनाव है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी एकदम मजबूत है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत व्यवहारिक और विचार के लोग हैं और लोकप्रिय हैं। आप देखते होइएगा जहाँ चिराग पासवान जी के एगो गाड़ी लगता है तो 2000 गाड़ी का कपला होता है। हमारे नेता लोकप्रिय, अभी 10 तारीख के हमारे साहेबगंज आए। अब तमाम लोग देख रहे हैं, बहुत लोग पार्टी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। गंभीर
अब गंभीर आरोप को समझिए, उनका अपना कुछ मंशा होगा, उसी से नहीं होगा तो इसलिए नेता पर आरोप लगा देता है लोग। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। आपको कैसे पता था कि इस बार की सीट लोजपा के ही खाते में जाएगी? जो आप पशुपति पारस गुट छोड़कर रामविलास पासवान ज्ञात होगा, जब भी आप लोग हमसे मिले हैं, पारू में मिले थे, नड्डा जी आए थे, चाहे जहाँ भी हमसे मीडिया के लोग मिले, आप पूछे जो इस सीट तो भाजपा के कोटा में जा रहा है, ये हो रहा है, तो हम आपको बताए थे कि भाजपा में जाएगा तभी हम लड़ेंगे। इस सीट को वैकेंट नहीं है, ये सीट जो आप कहीं खाली नहीं है, हमको मालूम था। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको विश्वास करके उनका टिकट वो दिए हैं। वैशाली के 5 काम जो आपने किए हो इन 5 सालों में, जिसके लिए जनता आपको वोट करे, बता सकती है? हाँ, एकदम बता सकते हैं। वैशाली के लिए हमने इथेनॉल का फैक्ट्री लगवाया अपने सरकार में। हमारा अपना नहीं है, ये सारे फैक्ट्री लगाने का हमको अपना हैसियत नहीं है, सारे जनता का फैक्ट्री है। जो लगाए हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो लोग का फैक्ट्री है। 3 फैक्ट्री इथेनॉल के अभी चालू हालत में है, इससे किसान को भी फायदा हुआ। उसमें मुर्गी दाना का 2 फैक्ट्री लगा है। मोतीपुर में जाइए, देखिएगा कि आपको लगेगा राजस्थान, पंजाब में, हरियाणा में हम आ गए फैक्ट्री का, जहाँ खजान है। उसके बाद वहाँ फूड पार्क का भी बन रहा है, जो कितने करोड़ का योजना है। तो बहुत सारा काम किए हैं हम। 3 ही काम हुए, 2 काम और 2 काम और बताते हैं आप। मीनापुर में जाके देखिए, 200 को ऐसा पुल बना दिया है, 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ का, जो जनता के आवागमन में हमारी सरकार तो काम ही करती है। विकास का वोटे है हम लोग का। 2 डबल इंजन के सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हमारे वहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं, हम लोग सब पार्टी मिल के काम करते हैं। लोकतंत्र की जननी है वैशाली। नालंदा गया, बोध गया, काफी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। हमारे और पता ही हवाई अड्डा शुरू हो जाता, तो आपको लगता है कि विदेशी पर्यटन भी बढ़ता? इससे बढ़ता, तो इसलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं। प्रस्ताव भी तो नहीं था पहले, लेकिन प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के यहाँ से चला गया है। आने वाला दिन में हमारा पता ही हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार 4 अप्रैल से सुबह की प्रार्थना सभा के साथ नए सत्र 2024-25 का आरंभ हो गया। अंग्रेजी और हिंदी प्रार्थना के बाद विचार भाषण एवं समाचार की सभा में बच्चों की जोश और उत्सुकता देखने के लायक रही। नए बच्चों के अभिभावक बड़ी उत्सुकता से प्रार्थना सभा का अवलोकन करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। नए और पुराने बच्चों ने पूरी जोश के साथ अपने वर्ग की पढ़ाई का शुभारंभ किया। नए और पुराने शिक्षकों ने पूरी तन्मयता के साथ वर्ग में अपने अपने विषय की पढ़ाई पूरी कराई। स्कूल के निदेशक प्रमोद कुमार ने प्रत्येक क्लास में जाकर शिक्षकों को पढ़ाने का मार्गदर्शन किया। कराटे और मार्शल आर्ट का भी शुभारंभ किया गया, जिससे बच्चों ने बड़ी उत्साह से भाग लिया। सत्र का समापन प्रतिदिन की तरह राष्ट्रीय गान से किया गया और उत्साहित होकर बच्चे घर गए। बच्चों ने कहा कि पहले दिन ही बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही अच्छा रहा मेरा, और काफ़ी सारे आज हमने दोस्त भी बनाए, और यहाँ के जितने भी मेरे मित्र लोग हैं और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। सभी के साथ पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा। सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ के टीचर लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है। आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया। मैं इस स्कूल में नया आया हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरा पढ़ाई बहुत कमज़ोर हो गया था, और वहाँ पे मैंने वो स्कूल छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा रहा। आज मैंने कई दोस्त बनाए और यहाँ के टीचर लोग भी बहुत अच्छे हैं, और टीचर लोग जो पढ़ाते हैं हमें समझ में भी आता है। टीचर लोग हमसे फैमिली की तरह बातचीत करते हैं और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करके फैमिली की तरह रहते हैं। टुडे आई फील गुड एंड टीचर्स taught us very nicely. फ्रेंड बने कि कोई की नहीं? हाँ, मन लग रहा था क्लास? बहुत ज़्यादा। टीचर कैसा रहा, बिहेव कैसा रहा, पढ़ाने में कैसा टीचर? बहुत अच्छे टीचर्स भी है, वो नाइसली एंड डीपली पढ़ाते हैं। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई की और मेरे टीचर ने भी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। माहौल कैसा था क्लास का? क्लास का माहौल बहुत ही अच्छा था। सभी शांतिपूर्वक बैठे थे और सभी ने खूब अच्छे से पढ़ाई की। 10वीं का छात्र हूँ। आज हमारे सेशन का पहला दिन था और सभी शिक्षकों ने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन और सिलेबस हमें बताया और उनके पढ़ाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है।
इसलिए हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था। जी, ये हमारे नए सत्र 2024-25 का पहला दिन था। हमारे यहाँ एडमिशन प्रक्रिया तो पहले शुरू हो जाती है। सारे बच्चे नामांकित होकर के बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। पुराने बच्चे जो एग्ज़ाम दे चुके थे उनका रिज़ल्ट 31 मार्च को मिला था, वो भी घर में बैठकर बोर हो रहे थे। उनकी भी उत्सुकता थी कि शीघ्र से स्कूल पहुंचा जाए और आज सारे उपस्थित हुए। उपस्थिति 20% बच्चों की कम थी क्योंकि दूर दराज वाले बच्चे पहुंच नहीं पाए, तो अधिकांश बच्चे मौजूद थे। नए वाले तो 100% मौजूद रहे और उसके सबसे बड़ी बात है कि नए बच्चे जितने थे सभी के अभिभावक भी साथ आए और उन्होंने स्कूल के क्रियाकलाप को देखा। मॉर्निंग असेंबली आयोजित किया गया, उसमें सारे न्यू कमर्स ओल्ड को हम लोगों ने वेलकम किया। जो असेंबली का प्रक्रिया है उसको पूरा कराया गया। नए बच्चे के साथ हमारे कुछ नए शिक्षक हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया। बच्चे के से ज़्यादा असेंबली के वक्त गार्जियन उत्सुक थे, वो देखना चाह रहे थे कि नए इस स्कूल में किस तरह से दैनिक कार्यकलाप होता है और उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ इसे देखा, साथ में सराहा भी। तत्पश्चात बच्चे अपने अपने वर्गों में गए। वहाँ सारे शिक्षक सुनियोजित ढंग से उनके बैठने की व्यवस्था करने, उनका सेक्शन बताने, उनका जगह बताने के लिए तत्पर थे। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सबों ने अपना स्थान ग्रहण किया। टीचर से फेमिलियर हुए, क्लास शुरू किया गया। बच्चों अपने नए टीचर अपने नए छात्रों से इंटरेक्ट हुए। काफ़ी प्रसन्न थे सब एक दूसरे से और सारा दिन इस तरह से चलता रहा। अभिभावक करीबन असेंबली के बाद भी आधा घंटा तक रुके रहे। वो संतुष्ट हो गए कि हाँ, हमारे बच्चे सुरक्षित रूप से बैठ गए हैं, तो धीरे धीरे वो चले गए। और हम उम्मीद करते हैं कि अभिभावक बच्चे जिस उद्देश्य के साथ, जो सपना लेकर यहाँ आए हैं, हम और हमारे जितने भी साथी हैं, तहे दिल से मेहनत करके ईमानदारी पूर्वक उनको उनके मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। भूतकाल में हमें इसमें सफलता मिलती रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मार्शल आर्ट, म्यूज़िक और सब फंक्शंस होंगे और आगे चल के क्लास और रूटीन्स मिलेंगे, तो उसके अनुसार क्लास चलेगा और कुछ फंक्शंस भी होंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस स्कूल में आके। न्यू एडमिशन है ना? यस, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे सेक्शन का पहला दिन है, नया सेशन स्टार्ट हुआ है और हमारे स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि कराटे, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, केमिस्ट्री लैब और भी बहुत कुछ। और हमारे टीचर लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए। पढ़ाई वगैरह कैसा है? स्कूल का पढ़ाई बहुत अच्छा है। सारे टीचर हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं जो भी हमें डाउट होता है। हमारे स्कूल में म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लासेस भी होते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाई वगैरह आज हुआ और सबसे पहले हम लोगों को कराटा सिखाया गया। स्कूल में फर्स्ट और मैथ लिए अच्छे से और साइंस, बाकी सब्जेक्ट सब भी बहुत अच्छे से हुआ। और सेंट जोसेफ स्कूल में अब से कराटा भी और आगे बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा और ऐसे ही नए जैसे म्यूज़िक वगैरह भी सिखाया जाएगा। और अभी भी हम लोग को सिखाया गया था आज भी फर्स्ट पढ़ाते हुए समझ में आता है? जी, सब समझ में आता है। कोई भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें दिक्कत होता हो और परेशानी होता हो, सब चीज़ समझ में आता है। हर एक सब्जेक्ट से पूछते हो तो फिर सर क्लियर करते हैं उसको? सर क्या दिक्कत हमें पूछते हो तो सर लोग बताते हैं फिर उसको? जी, सब सर बताते हैं। 2 बार पूछते 2 बार बताते हैं, जितना बार पूछते हैं सर बताते हैं और कभी भी दिक्कत नहीं होता है। गेम्स वगैरह भी स्कूल की तरफ से कराया जाता है? सर कराया जाता है, हर बार कराया जाता है। हर साल हर सेशन न्यू सेशन में कराया जाता है, गेम, एक्टिविटी, सब चीज़। आज मेरे स्कूल के ओपनिंग का सेशन का 2024 और 25 का पहला दिन था। काफ़ी बच्चे हमारे उत्साहित हैं। जो नए बच्चे हैं वह स्कूल देखने के लिए और स्कूल आने के लिए काफ़ी खुशी और उत्साह दिखाई दिया है उन लोगों में, उनके पेरेंट्स में भी। और जो पुराने बच्चे हैं जो अगले क्लास में गए हैं, वो अगले क्लास में जाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उनके पास भी बहुत ज़्यादा खुशी कि हम 4 से 5 में गए, 5 से 6 में गए, 6 से 7 में गए, 8 में गए और खुशी का उन्होंने इजहार किया है। काफ़ी अच्छा माहौल है और जितने भी हमारे टीचर हैं सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं। बच्चों को भी
और गार्जियन को भी हम लोग रिस्पेक्ट आदर करते हैं। बच्चे हमारे जो भी आते हैं, न्यू हो या पुराने हो, सबको हम लोग एक समान रूप से देखते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम वगैरह भी एक्स्ट्रा हमारे यहाँ कराटे, डांस, म्यूजिक और स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लास और इसके अलावा कंप्यूटर का लैब। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में मच्छर के बढ़ रहे प्रकोप को रोकने के लिए केमिकल के साथ नियमित फॉगिंग कराने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। रजी हसन ने कहा है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वासी मच्छर के प्रकोप से परेशान हैं। मच्छर को भगाने के लिए कॉइल, अगरबत्ती और लिक्विड केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मच्छर जनित बीमारियां बढ़ने लगी है। इस पर काम नहीं किया गया तो किसी इलाके में स्थिति भयावह हो जाएगी। मुजफ्फरपुर में आम जनता और अधिकारी पदाधिकारी सब मच्छर से बहुत परेशान हैं। इतने परेशान हैं कि उनको तरह तरह की बीमारी भी हो रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए मैंने आज आवेदन दिया है कि मुजफ्फरपुर जनता को मच्छर से मुक्त कराए, क्योंकि इससे तरह तरह की बीमारी भी होगी और उससे जनता ही परेशान होगी। फॉगिंग तो कराया जा रहा है? नहीं, फॉगिंग नहीं कराया जा रहा है। फॉगिंग के नाम पर सिर्फ डीजल का फॉगिंग हो रहा है, उसमें केमिकल है ही नहीं। नाली में जो फॉगिंग किया जा रहा है तो नाली में भी मच्छर इधर उधर चले जा रहे हैं, लेकिन मच्छर नहीं मर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी घोटाला हो रहा है मच्छर मारने के नाम पर। फॉगिंग किस कंपनी से खरीदा जा रहा है, क्या वो बताते हैं कभी, या किस कंपनी का है वो केमिकल सही है या गलत है, कौन बताएगा? नगर निगम बताएगा। क्या कुछ आश्वासन यही मिला कि आवेदन मिला कि फॉगिंग सही से करवाया जाएगा। कल जिला अधिकारी के जनता दरबार में भी मैं जाऊंगा, एक आवेदन दूंगा कि इस फॉगिंग, जितने फॉगिंग खरीदी गई उस पर जांच किया जाए और जनता को मच्छर से मुक्त कराया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।